मेरा फोन। हमारा ना फोन आपकी अब क्या है? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हैं? पता नहीं। तो रास्ता दीजिए। जी अब हटेंगी आप? हाँ हाँ जी जी यस सर। कृषा क्या कर रही है तू? तू तो अपना फोन मांगने आई थी ना। कहीं सिंह अंकल को जाके हमारी कंप्लेन ना कर दे। हम खुद ही जाके बता देते, लेकिन क्या बोलेंगे? बहुत डांट पड़ने वाली है। अतुल रानी, अतुल ने बताया कि सिंह सर ऊपर आए। कहाँ है? दिख नहीं रहे मुझे। यहाँ ऊपर नहीं, वहाँ नीचे, वो भी उस प्रिंस के साथ। प्रिंस के साथ? देख रहे हो बिहारी जी, मतलब हमने थोड़ी सी शैंपेन क्या गिरा दी, प्रिंस ने तो मीटिंग बैठा ली। कैसी गंभीर बातें चल रही हैं, जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध की योजना बना रहे हो। बिहारी जी, हमको तो पता है ना, हमसे गलती से हो गया, लेकिन अब हमारी पक्का फोटो खींचने वाली है। हमसे तो और नहीं देखा जा रहा। आज बहुत डांट पड़ने वाली है, और सब उस राहुल की वजह से। हमें उस प्रिंस के कमरे में ना जाना ही नहीं चाहिए था। सिंह अंकल पापा को कंप्लेन कर देंगे। मतलब पापा को तो हम फिर भी समझा देंगे, लेकिन मम्मी का क्या करेंगे? रूम नंबर 303, मिस्टर एंड मिसेस दीवान का रूम, मुच्चड़ का रूम। मिस्टर दीवान को तो देखा था। मिसेस दीवान तो सुबह से नजर नहीं आई, ना ही दोपहर को लंच के लिए आई थी और ना ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। कहीं मिस्टर दीवान ने मिसेस दीवान का रुको, एक काम करो, पहले नॉक करके देख लो। अरे सर, अपनी वाइफ की हत्या करके अंदर थोड़ी ना बैठा होगा। अभी तक तो खिड़की टाप के भाग भी गया होगा।
हमें नहीं लगता वो दरवाजा खोलने वाला है। आप लोग को डर लगता है ना, हम खोलते हैं। खोल दूं सर? अरे खोलो ना। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो तो अभी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कहाँ है? लाश कहाँ है? लाश? हाँ लाश। आपने अपनी बीवी का खून किया है, बताइए कहाँ है लाश? हो क्या रहा है यहाँ? अरे इन्होंने अपनी बीवी का खून किया। नहीं किए। अच्छा, तो ये देखकर तुम्हें लगा मैंने अपनी वाइफ का खून किया है? मैं एक पेंटर हूं, गलती से थोड़ा सा पेंट गिर गया था। इस रेड पेंट को खून समझकर तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। What is this, मिस्टर सिंह? अंकल वो एक्चुअली हमें उनकी चिंता। हुकुम, तमाशा करने का इसका कोई इरादा नहीं था। कृषा, माफी मांगो। आज से यही इस होटल के नए मालिक हैं, प्रिंस देवराज सिंह राठौड़। सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारी ऐसे करने की कोई भी You're मंशा fired. सुनिए, आई एम सॉरी मिसेस दीवान, वो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरी खातिर स्टैंड लेने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मुझे भी खुद के लिए आवाज़ उठाने का हौसला मिला। मिस्टर दीवान मुझे रोज़ पीटते थे, मारते थे। मुझे कभी समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझ में भी हौसला आया और मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ तो लोग अपनों के लिए स्टैंड नहीं लेते और तुमने मुझे अनजान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं अभी तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं दिल से तुम्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी और मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारे सारे सपने सच हों। थैंक यू मिसेस दीवान। You're fired. यहाँ तो लोग अपनों के लिए स्टैंड नहीं लेते और तुमने मुझे अनजान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ हम ये बोतल रखने आए थे। आप हमारे खास मेहमान हैं ना, इसलिए है ना।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर योर ऑर्डर। कीप इट। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक्स। ओके। इतनी जल्दी इसका वीडियो भी बन गया? पापा सिर्फ वीडियो नहीं बना, वायरल हो गया है। क्या बात कर रहा है? हाँ, जब कोई फेमस होता है फूलमाला से स्वागत किया जाता है। हाँ, दीदी फूलमाला से स्वागत करके फेमस हो गई। क्या चल रहा है? अरे किस बात पे की हो रही है? न्यूज एक नई देख न्यूज रहे आई हैं है। हम, हाँ। दिखाओ हमें फोन। नहीं मम्मी, न्यूज। फोन दिखाओ। ये क्या है? लोगों ने ये क्या लिखा है नीचे? वाह क्या निशाना है, इसे तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए था। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में गोल्ड लाया था, ये माला फेंकने में लाएगी। इसे कोई बॉर्डर पे भेजो। क्या स्वैग से किया है स्वागत? बस बस सुधा, बस। देखो जो रायता फैलना था वो फैल चुका है। जितना पढ़ोगी उतनी तकलीफ होगी। शेफ साहब, रायता अगर मोहल्ले तक फैलता ना तो ठीक था। इसके छींटे पूरी दुनिया में उड़ गए हैं। सबको पता चल गया ये गड़बड़ी की दुकान है। क्या होगा इस लड़की का? कौन करेगा इससे शादी? कृषा? बेटा कृषा, कृषा? दीदी क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? क्यों रो रही है बेटा? हाँ क्या हो गया गुड़िया? तूने सिंह साहब से माफी तो मांग ली थी ना? तो फिर क्या हुआ? हमसे एक और गड़बड़ी हो गई। अच्छा अब ये टेसुए बहाना बंद करो। मुझे ये बताओ तुमने अपनी इस नई गलती की माफी मांगी या नहीं? माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। मतलब इससे पहले कि हम माफी मांगते उस प्रिंस ने हमें नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ, उस प्रिंस ने, और सबके सामने हमारा अपमान किया। वो इससे पहले कि हम सॉरी बोल दिया यू आर फायर्ड। I'm sorry मम्मी, सॉरी पापा। सब ऊपर वाले की कृपा है। आप बाल बाल बच गए हुकुम। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक्स। ओके। सिंह सर। हाँ बोलो। सर हमने आसपास का पूरा एरिया चेक कर लिया सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का क्या हुआ? तुम लोग ने अभी तक इन्फॉर्म किया कि नहीं उन्हें? अभी तक तो नहीं सर। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर सिंह, नो। क्या हुआ हुकुम? पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व। लेकिन हुकुम? मिस्टर सिंह, मैं बदनाम होकर नाम कमाने वालों में से नहीं। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इन्वॉल्व हो और ये बात और ज्यादा फैल जाए, आखिर होटल की रेपुटेशन का सवाल जो है। लेकिन हुकुम, दिन दहाड़े पर गोली चली है, हमला हुआ है, और हमला करने वाले को हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। और बाकी गेस्ट की जान को भी खतरा है। नहीं मिस्टर सिंह, खतरा सिर्फ मेरी जान को है और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि बात पुलिस तक ना पहुंचे।
अच्छा जी हुकुम, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप पर हमला करना कौन चाहेगा और क्यों? You don't worry, Mr. Singh. I'll handle it. वैसे हुकुम, हाउस कीपिंग वाला बता रहा था कि जब आप ये हार उठाने के लिए झुके थे तभी आप पर गोली लगते लगते रह गई। ये वही हार है ना जो कृषा ने गलती से कल आपके गले में। एक बात बताऊं हुकुम, वो लड़की है ना कृषा, बहुत ही अलग है हुकुम। पहली नजर में भले वो गड़बड़ करने वाली लगे, लेकिन दिल का ना वो खरा सोना है और भगवान का हाथ है उसके सर के ऊपर। उसकी गलतियों में भी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा छुपा होता है। अब आप यही देख लीजिए, उसके फेंके हुए हार की वजह से आज आपकी जान बची। हुकुम, उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अब बस भी करो सुधा, ज्यादा सीटियां दोगी तो दाल गलेगी नहीं, जल जाएगी। देखो सुधा, अब हमारी बच्ची से गलती हो गई सो हो गई, क्या कर सकते हैं। अब इसी को लेके सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अब इस घर का क्या होगा, कैसे चलेगा अब ये घर? ये घर चलाना कृषा की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी थी सुधा। शायद तुम भूल रही हो, हमारी वजह से बच्ची को नौकरी करनी पड़ी। अगर हमारा ये एक्सीडेंट ना हुआ होता, अगर हम ठीक होते, अगर हमारे पैर ठीक होते ना, तो हमारी बच्ची भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती सुधा, ना कोई नौकरी। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। और अब सच यही है कि इस घर को चलाने के लिए कृषा का नौकरी करना जरूरी है। हाँ तो मम्मी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। वैसे भी उस प्रिंस का नसीब खराब है जो उसने दीदी को नौकरी से निकाला। देखो अभी कुछ दिनों में ना हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर हम भी कोई नौकरी ढूंढ लेंगे और फिर हम और दीदी मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। मम्मी आप टेंशन मत लो। तुम समझ नहीं रहे हो पिंकी। अरे कृषा अब दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे अब चीजों को सीखना होगा, समझना होगा। जब देखो तब वो सपनों के संसार में खोई रहती है। अरे ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है। और ये बात वो जितनी जल्दी समझ लेना उसके लिए उतना अच्छा है। और हम ना इतने स्वार्थी भी नहीं है जो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। बस चिंता होती है उसकी, हमें पता नहीं क्या होगा उसका। आज भी हमारी ऐसे करने की कोई भी मंशा नहीं। सिंह अंकल, हमारी ऐसे करने की कोई मंशा नहीं थी अंकल। अरे इस बार तो तुमने हद ही पार कर दिया कृषा। इसके लिए तुम्हें मैं हमेशा समझाता था कि ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारा ये ज्यादा सोचना ना एक दिन तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ा कर देगा। अंकल 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 प्लीज, हो गई गलती हमसे, लेकिन प्लीज हमें नौकरी से तो मत निकालिए। आपको पता ही नहीं नौकरी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी ये फैसला मेरा नहीं है, देवराज सर का है, वही इस होटल के नए मालिक और हैं। अंकल प्लीज हमारी जॉब तो बचा लीजिए। ठीक है, मैं बात करके देखूंगा, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। अभी तुम एक काम करो, घर चली जाओ। पर अंकल सिंह अंकल, आपको हमें रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका आपने? आपको तो सब पता होता है ना, फिर भी आपने नहीं रोका हमें। मम्मी पापा कितने दुखी है, क्या करेंगे अब हम? हमसे गलती हुई, लेकिन
पूरी तरीके से हमारी गलती नहीं थी। वो मिसेस दीवान भी आके हमको थैंक यू बोल के गई, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल के गई। आपने तो देखा ना, लेकिन उस प्रिंस ने बिना कुछ सोचे समझे हमें नौकरी से निकाल दिया। यू आर फायर्ड। कुछ लोगों को ना, बिहारी जी, सबसे पहले तो ना उस प्रिंस को सद्बुद्धि दो। कृषा, ये देखो, हमें फिर से हमें डांटने के लिए आ गई। आप प्लीज हमारे दो काम कर दीजिए आज। पहला, हमें मम्मी की डांट से बचा लीजिए। दूसरा, प्लीज हमें हमारी नौकरी वापस दिला दीजिए। हम एक सुझाव दें आपको, आप ना उस प्रिंस को वो जहां से आए ना वहां वापस भेज दो, ताकि सिंह अंकल हमें दोबारा से हमारी नौकरी में रख ले। कृषा, प्लीज, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन आप याद से हमारा काम कर दीजिएगा। वो मम्मी, हम वो You're fired. कृषा, बेटा देखो, देवराज जी, आई एम सॉरी, मतलब प्रिंस देवराज कुंवर सा मिलने आए हैं तुमसे। आप देवराज बोल सकते हैं। जी, देखो देवराज जी मिलने आए हैं तुमसे। दिख रहे हैं पापा। ओह, आप हमारा फोन लौटाने आए। इतनी तकलीफ क्यों की? किसी और के हाथ भेज दीजिए। थैंक यू। फोन लौटाने भी आए हैं और कुछ बात करने भी। अब क्या बात करनी है आपको? कृषा, इस तरह बात करते हैं घर आए मेहमान से? हाँ, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। प्लीज आइए ना। आइए। थैंक यू। मम्मी, जिस इंसान ने हमारी जॉब छीनी, अपनी होटल से निकाला, उनको घर के अंदर क्यों बुला रही है? नहीं, और यार क्या करने आए हैं यहाँ पे? मैं बता रही हूँ, अगर दोबारा डांटने वाटने आए तो मैं इनको चुप कर दो। क्या बोले जा रही है? अरे इतने बड़े आदमी घर पर हैं, पहले सुन तो ले क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो कहती ये बोले, इसके पहले तू सॉरी बोलती उनको। मम्मी, सबसे पहले चुपचाप चाय बनाओ सबके लिए। सर, वो आज जो भी हुआ उसके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक्चुअली मैं भी आपसे कहने ही आया हूँ। इनफैक्ट आप सबसे भी। आपको नौकरी से निकालने की और मेरे यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह है। देवराज जी, हम जानते हैं हमारी कृषा से गलती हुई है, पर आप हमारा विश्वास कीजिए, कृषा अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है ना कृषा? हाँ 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 हाँ,
हम बहुत शर्मिंदा हैं। बेटा चाय दो। ओ, वो हमसे ना छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं होती। आप प्लीज हमें जॉब से मत निकालिए ना। मैं यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। आप हमें कोई और पोस्ट देने आए? देखिए, हम ना हमारी रिसेप्शन वाली पोस्ट से खुश हैं। उसमें हम काफी अच्छे भी हैं। तो फिर आप हमें दूसरी पोस्ट क्यों देने आए हैं? जी नहीं, मैं ना तो आपको जॉब ऑफर करने आया हूँ और ना ही दूसरी पोस्ट देने। जॉब ऑफर करने नहीं आए तो फिर क्यों? जिस वजह से आपको जॉब से निकाला वो वजह बतानी। हमारी डिग्री है ना, क्योंकि हमारे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है इसलिए आपने हमें जॉब से निकाला ना। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए सर, करना तो हम भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमारे हालात ठीक नहीं थे। और ऐसा नहीं कि हमें कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था, हमें दाखिला मिला था, पर वो निजी कारणों की वजह से। लेकिन अगर आपको चाहिए ना तो हम नौकरी के साथ साथ ना कॉलेज भी कर सकते हैं। आपको डिग्री चाहिए ना, हम डिग्री भी लाके देंगे, पर आप प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए। देखिए, आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ आपकी जॉब के बारे में बात करने आया ही नहीं। तो फिर? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसा बोलिए ना कि आप हमसे शादी। सॉरी। हमने कुछ अजीब सा सुना, जैसे आपने कहा कि आपको हमसे शादी करनी है। ठीक सुना आपने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ।